पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा बहुत तेजी से चल रही थी कि बीएसपी जल्द ही किसी पार्टी से गठबंधन करने वाली है। लेकिन मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया कि वो 2027 विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करें। उन्होंने अपने विरोधियों पर हमला भी किया। बीएसपी के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी होने के कारण इनका अम्बेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक बड़ा हादसा टल गया। वहां एक अनियंत्रित कार पैथोलॉजी लैब में घुस गई। अच्छी बात हालांकि ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। यह हादसा तब हुआ जब युवक ने अपनी बाइक निकालने के लिए आगे खड़ी डॉक्टर की एक कार को हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उस युवक ने कार को स्टार्ट किया, उसका संतुलन ही बिगड़ गया। कार सीधे बेसमेंट में बने लैब में जा घुसी। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय लैब में कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद क्रेन बुलाई गई, इसकी मदद से कार को बाहर निकाला गया। यूपी के शामली में बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह के बेटे मनीष चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में मनीष चौहान बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को धमकाते नजर आए। मोबाइल पर बातचीत करते हुए मनीष चौहान ने बिजली घर को फूंक डालने की धमकी दे डाली। इसमें बिजली घर में आग लगा दूं मैं, इसमें बिजली घर में आग लगा दूं मैं। पूरा विवाद कुछ लोगों के बिजली कनेक्शन काटने को लेकर था। लोगों की शिकायत के बाद मनीष चौहान ने सीधे जूनियर इंजीनियर को फोन पर ले लिया और लोगों के सामने ही उन्हें जमकर फटकारा। ये क्या नौटंकी चला रखी भाई है? अरे तो क्या मतलब है? मतलब मेरे से पैच लड़ाओगे क्या? मेरे से बहस करोगे? मेरे सामने मुझे चैलेंज करोगे आप? हैं तो क्या मतलब है? लाइनमैन नहीं आएंगे इसमें बिजली घर में आग लगा दूं मैं। बीजेपी नेता के बेटे का धमकी भरा वीडियो सामने आने के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कार, ट्रेन या प्लेन में सफर के दौरान अक्सर लोग अपना छोटा मोटा सामान जैसे कि पर्स, मोबाइल, चश्मा या फिर चार्जर वगैरह भूल जाते हैं। लेकिन बेंगलुरु के एक दंपति ने जो कारनामा किया वो तो हैरान करने वाला है। पुलिस के मुताबिक बेंगलुरु के राजाजी नगर में रहने वाले युवा दंपति अपने 4 साल के बच्चे के साथ घर लौट रहे थे। कार में दंपति और बच्चे के अलावा दूसरे परिवार के 3 सदस्य भी बैठे हुए थे। घर पहुंचने पर पति पत्नी ने कैब ड्राइवर को पैसे दिए और अपना सामान लेकर कार से उतर गए। हैरानी की बात यह रही कि दोनों में से किसी ने भी पीछे की सीट पर सो रहे अपने 4 साल के बच्चे को नहीं उठाया। सीट पर सो रहा बच्चा कैब ड्राइवर और बाकी यात्रियों को भी नहीं दिखा और पेमेंट मिलने के बाद ड्राइवर वहां से निकल भी गया। घर पहुंचने की थोड़ी देर बाद बच्चे की मां को उसकी याद आई तो उसने अपनी बहन से उसके बारे में पूछा। घर में तलाशने के बाद उनको यह एहसास हुआ कि बच्चा तो कार में ही रह गया। इसके बाद उन्होंने कार ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई। अब डरे सहमे परिवार वालों ने हेल्पलाइन नंबर 112 पर पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से कार की डिटेल निकाली और फिर उसके मालिक का नंबर ढूंढा। मालिक के नंबर से पुलिस ने कार ड्राइवर को कॉल लगाई और फिर उसके बच्चे के बारे में पूछा गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोककर देखा तो बच्चा पीछे वाली सीट पर सो रहा था। इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर को तुरंत उस जगह पहुंचने को कहा जहां उसने दंपति को ड्रॉप किया था। ड्राइवर ने गाड़ी घुमाई और कुछ ही देर बाद वहां पहुंचकर बच्चे को उसके माता पिता के हवाले किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में उस वक्त हंगामा हो गया जब एनएसयूआई के छात्रों ने यूजीसी के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान छात्रों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हो गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचते ही माहौल गर्मा गया। एनएसयूआई के छात्रों ने हाथों में पोस्टर लेकर के नारेबाजी शुरू कर दी।
छात्र नारे लगाते हुए संघ प्रमुख को यूजीसी गाइडलाइंस के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने जब छात्रों को रोकने की कोशिश की तो नोकझोंक और खींचतान शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को जबरन बसों और गाड़ियों में भरकर इको गार्डन भेज दिया। मोहन भागवत ने यूजीसी गाइडलाइंस पर कहा था कि कानून सभी को मानना चाहिए और अगर कानून गलत है तो उसे बदलने का भी प्रावधान होना चाहिए। राजधानी दिल्ली से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। बवाना इलाके की जेजे कॉलोनी में देर रात बेखौफ बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया और एक शख्स पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई। कुछ नकाबपोश बदमाश हाथों में हथियार लेकर पहुंचे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बदमाशों ने अचानक एक बंद दुकान पर धावा बोल दिया। बदमाश साइड से दुकान के अंदर घुसे, लेकिन दुकानदार किसी तरह जान बचाकर आगे की तरफ से भाग निकला। बदमाशों ने दुकानदार का पीछा किया, लेकिन जब कामयाब नहीं हुए तो लौटकर बाहर रखे सामान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। चाकू और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए। दुकान के बाहर ढककर रखे हुए सामान को तहस नहस कर दिया और फिर सरेआम हथियार लहराते हुए फरार हो गए। बदमाशों के तांडव से कुछ ही सेकंड में इलाके में अफरा तफरी मच गई। हमला क्यों किया गया, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। घटना का सीसीटीवी अब पुलिस के पास है और आरोपियों की तलाश जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।